वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो आप लोगों को किस बारे में बताती है, ये थ्योरी प्रेडिक्ट करती है शेप और ज्योमेट्री के बारे में। ये मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री के बारे में बताती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा, शेप और ज्योमेट्री के बारे में बताती है कि भैया शेप क्या है या फिर ज्योमेट्री क्या है। शेप अगर आपको निकालनी है तो आपको सिर्फ चेक करने होते हैं कि सेंट्रल एटम कितने बॉन्ड पेयर बनाए हैं, मतलब बेसिकली कितने बॉन्ड पेयर उसने बना रखे, कितने एटम को उसने अटैच करके रखा, वही शेप बताएगा। ध्यान समझ में आता है? आपको दोबारा बताऊंगा। मतलब यहां पर शेप डिपेंड करती है कितने बॉन्ड पेयर है सेंट्रल एटम के पास, जबकि ज्योमेट्री, जैसे कि यहां पर एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने यहां पर लिख दिया अमोनिया, तो अमोनिया यहां पर नाइट्रोजन, जो अमोनिया में सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, उसने 3 हाइड्रोजन अपने साथ अटैच करके रखे, 1 2 3। समझ में आ गया? तो ये 3D में कैसे अरेंज्ड है, बस वही उसकी शेप है। अब शेप को लोन पेयर का कोई लेना देना नहीं है, हालांकि लोन पेयर है इसके पास, लेकिन लोन पेयर को वो शेप में कंसीडर नहीं करती। अब इन 3 बॉन्ड पेयर को लेके वो जिस तरह से 3D में अरेंज होगी वही उसकी शेप होगी। तो अगर कोई पूछे कि अमोनिया की शेप क्या है, तो अमोनिया की शेप होती है पिरामिडल। समझ में आ गया? बट व्हाट अबाउट ज्योमेट्री? ज्योमेट्री क्या करती है? ज्योमेट्री बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को मान के चलती है, वो बॉन्ड पेयर को भी देखती है और लोन पेयर को भी देखती है। सेम एग्जांपल अगर मैं ले लूं अमोनिया का ही, और अमोनिया में क्या होता है, 3 बॉन्ड पेयर है पर 1 लोन पेयर भी है, तो चारों को काउंट करते हुए यहां पर जो ज्योमेट्री बनेगी वो टेट्राहेड्रल होगी। तो यहां पर ज्योमेट्री अमोनिया की टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन शेप अमोनिया की पिरामिडल होती है। नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि शेप सिर्फ बॉन्ड पेयर को काउंट करती है, जबकि ज्योमेट्री या बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को काउंट करती है। अब वेस्पर थ्योरी एक और बात बोलती है, ये कहती है शेप और ज्योमेट्री बनती कैसे है। वो कहती है कि यहां पर देखो सिंपल सी बात है, जो बॉन्ड पेयर है और जो लोन पेयर है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जहां पर रिपल्शन मिनिमम हो वहां जाके टिक जाते हैं। जैसे मैं सिंपल सी बात बोलूं, मान लो कि ना तुम्हारे 2 दोस्त है, मतलब 2 लड़के हैं या 2 लड़कियां हैं, उनमें भयंकर लड़ाई होती है। अब उनको पास तो बिठा नहीं सकते, अगर बिठा दिया तो एक दूसरे के बाल खींच लेंगे वो लोग। बेटर क्या है? बेटर उनको दूर दूर बिठाओ, और ऐसी जगह बिठाओ जहां रिपल्शन मिनिमम हो, जहां एक दूसरे के बाल को खींच ही ना पाए। तो ये कहता है वेस्पर थ्योरी कि यहां पर लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में लड़ाई या फिर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन थोड़ा कम होता है, और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे कम होता है। और इसी वजह से शेप और ज्योमेट्री बनती है, अदरवाइज बनेगी नहीं। ये रिपल्शन है जो कि इनको 3D में अरेंज करता है। आ गया समझ में? नहीं तो वे इकट्ठा ही रह लेते, क्या फर्क पड़ना था। अब हम चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। जिस मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर 0 होते हैं, ध्यान रखना ये शॉर्ट ट्रिक है, जिस मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर 0 होते हैं जनरली उसकी शेप उसकी ज्योमेट्री के बराबर होती है, मतलब जो ज्योमेट्री है वही शेप होगी। है जनरली ऐसा होता है, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा। लेकिन जिसके पास लोन पेयर नॉन जीरो होते हैं उसकी शेप कभी ज्योमेट्री के बराबर नहीं होती। अब ये चीज एक्सेप्शन पे काम नहीं करती, ये ध्यान रखना। कई देखो एक्सेप्शन हर जगह पे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए बिल्कुल दिमाग में मत डाल के चल लेना। तो ओवरऑल लोन पेयर 0 मतलब शेप ज्योमेट्री के बराबर होगा, बड़े 99% केसेस में काम करेगी। और अगर लोन पेयर नॉन जीरो है तो इसका मतलब यहां पर शेप ज्योमेट्री के बराबर नहीं होगी, जनरली 99% केसेस में काम करेगा।